Hi investors and traders, welcome back to the channel. In this short video, we're going to learn about Nifty and some stocks which are on my radar. If I look into the Nifty is a little more positive with respect to the Bank Nifty. Bank Nifty has given a major fall. And if I look it on my screen, if you see that Nifty is still maintaining its trend line, it has taken a price rejection from the lower levels and still bouncing between this channel. So as of now, Bank Nifty looks positive, promising, and I believe if it is staying above 80,000, 18,100, it will be a good breakout that can be seen. Below 17,850, a downfall can be expected. Now, with this in mind, let's talk about the stock. So I have some stocks. The first stock that is on my radar is Pidilite. Pidilite industry, when I was watching, I saw the entire day good buying coming into this. पूरे दिन मुझे इसमें एक buying आती हुई दिखाई दी है. स्टॉक का नाम है Pidilite. आप सामने भी देख सकते हैं यहाँ पे Pidilite is the stock's name. और ये जो जगह है जहाँ पे Pidilite कंसोलिडेट कर रहा है ऑलमोस्ट 25 जनवरी के बाद से ऑलमोस्ट एक महीना होने को आ चुका है और हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई देती है 2355 के ऊपर. स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 2335 का और टारगेट उसमें रहेंगे 2400, 2440, 2480. टाइम पीरियड आप कम से कम एक महीने का अपने साथ लेके चलिएगा. ये मेरा पहला स्टॉक था. नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स. Asian Paints is also looking good. The kind of developments that are happening, the stock is looking to be heading up. एक strong barrier है 2850 के आसपास जहां से इसने आज भी रिवर्सल लिया है, बट स्टॉक एक डबल बॉटम लगा के आ रहा है अगर आप देखते हैं. और रादर कई लोग इसको कप एंड हैंडल भी बोलते हैं. एक ये बना और एक ये बना, एंड देन द ब्रेकआउट कैन बी एक्सपेक्टेड अबव 2850 के ऊपर एशियन पेंट शुड मूव टुवर्ड्स 2880, 2900, 2920, 2960. एंड स्टॉप लॉस हमारा इस स्टॉक में रहेगा अराउंड 2800. 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा. 100, 150, 200 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स. जो तीसरा स्टॉक मेरे रडार पे है वो है IOC, जो मैंने कल भी अपने चैनल पे डाला था और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें, और HPCL में, हिंद पेट्रोलियम में. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जबरदस्त बिल्डअप हो रहे हैं, डबल बॉटम बन रहा है. अगर स्टॉक 81 के ऊपर स्टे करेगा तो मुझे इसमें 82, 83, 84 तक के टारगेट आते दिखाई दे रहे हैं. स्टॉप लॉस इसमें रहेगा कुछ 80, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 2, 3, 4 पॉइंट्स के टारगेट इसमें आते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं. और जो लास्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो है एम्फेसिस. एम्फेसिस मेरे रडार पे इसलिए दिख रहा है, लग रहा है मुझे बढ़िया. एक तो ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में ही है फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, बहुत समय से अप ट्रेंड में ही है. और आज के दिन ऑल्दो मार्केट वाज सो मैसिवली गैप डाउन, बहुत अच्छे से स्टॉक जो मार्केट जो था डाउन था, इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ब्रेकआउट क्लोजिंग दी है. अगर स्टॉक 2275 के ऊपर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगा और दिस विल मूव टुवर्ड्स 2300, 2320, 2340, 2360 और स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं इसमें 2250 के आसपास. बाइंग की अपॉर्चुनिटी 2275 के पास और स्टॉप लॉस रहेगा 2250 का. 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और 25, 50, 75 और 100 पॉइंट्स का इसमें स्टॉप टारगेट आते हुए. तो ये 4 स्टॉक्स मेरे रडार पे. मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ आपके लिए. IOC, एम्फेसिस, पिडिलाइट एंड एशियन पेंट्स, 4 स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी आने वाले हफ्ते के लिए. और आप भी ध्यान में रखिएगा, आई एम श्योर प्राइस एक्शन इज वेरी पॉजिटिव. मार्केट अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेगा तो ये चारों स्टॉक में जबरदस्त. With this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. All the best.